अच्छा, जो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स में इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं, दीज आर ओस्टियोइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा। इसको हम पीछे क्लासिफिकेशन में भी देख कर आए हैं। कहा ये गया है कि बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स की अगर बात की जाए तो दीज ट्यूमर्स विल आइदर प्रोड्यूस्ड अनमिनरलाइज्ड ओस्टियोइड और मिनरलाइज्ड वोवन बोन। जो बोन के ट्यूमर्स हैं ना, या तो वो नवीन हो कि जब बोन बन रही होती है तो उसमें पहले एक मैट्रिक्स का कंपोनेंट बनता है एंड देन उसकी जब मिनरलाइजेशन होती है देन इट बिकम्स प्रॉपर बोन। तो वो जो एक मैट्रिक्स का कंपोनेंट ले डाउन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोइड, राइट। तो अगर एक ऐसा ट्यूमर हो जो मोस्टली ऑस्टियोइड या डीमिनरलाइज्ड या अनमिनरलाइज्ड बोनी कंपोनेंट कंटेन कर रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। और जिसमें प्रॉपर मिनरलाइज्ड बोनी कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्रॉपर वोवन मिनरलाइज्ड बोन प्रेजेंट है, दैट विल बी ऑस्टियोब्लास्टोमा। तो यहाँ यही लिखा हुआ है दैट ट्यूमर्स इन द कैटेगरी ऑफ बोन विल आइदर प्रोड्यूस अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड बोन और मिनरलाइज्ड वोवन बोन, ठीक है। अब ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा के कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ लिखे हुए हैं जो हम पीछे देख कर भी आए टेबल में। तो इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा हो और ऑस्टियोब्लास्टोमा, दीज बोथ आर फर्स्ट ऑफ ऑल बिनाइन ट्यूमर्स एंड बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ठीक है। इसके जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं बिकॉज दीज बोथ आर द बिनाइन बोन ट्यूमर्स। लेकिन क्लिनिकली ये डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन ऑफ अकरेंस डिफरेंट है, और रेडियोग्राफिकली भी डिफरेंट ये प्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक में रिएक्टिव बोन बन रही है और एक में रिएक्टिव बोन नहीं बन रही। अच्छा, पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होगा ये लेस दैन 2 सेंटीमीटर होगा इन इट्स डायमीटर, जबकि जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होगा ये मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेकेंडली ये कि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है वो हमें यंग मैन में नज़र आता है, और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है वो हमें ओल्डर एज में 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में नज़र आता है। तो एक ये डिफरेंस, दूसरा ये डिफरेंस हो गया। थर्ड ये डिफरेंस है कि हाँ, लोकेशन का। जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है ना वो मिलता है हमें मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, हियर इज ऑस्टियोमा। अच्छा हाँ, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा दोनों ही हमें यंग मैन में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है ना वो उनकी लोकेशन का। जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है वो मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में है, मोस्टली टिबिया में और फीमर में, और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है वो मोस्टली वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर एलिमेंट्स में मिलता है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा डिफरेंस होगा। पहला डिफरेंस था इनके साइजेस में, दूसरा डिफरेंस हर दोनों यंग मैन में हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक अकर हो रहा है मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में, टिबिया और फीमर में, और दूसरा अकर हो रहा है इन द पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। अच्छा, देन एक तीसरा डिफरेंस ये है कि थिक रिम ऑफ रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन बनती है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में, ठीक है। जब ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा बन रहा होता है ना तो उसमें ना हमें एक थिक रिम नज़र आएगी रिएक्टिव बोन की, और उसके ज़रिए हम इसको रेडियोग्राफिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। और यूजली तो ये स्मॉल साइज़ का होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, और रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन हमें नज़र आती है रेडियोग्राफ पे। लेकिन ये एक्सट्रीम पेन कॉज कराता है और मोस्टली हमें सीवियर नॉक्टर्नल पेन मिलता है जिसको हम एस्पिरिन से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ई बाय ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और ये यहाँ तक जो बातें हैं सारी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के बारे में, ठीक है। ये कि लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, यंग मैन में होगा, थिक रिम ऑफ कॉर्टिकल बोन मिलेगी, फीमर और टिबिया की मेटाफिजिक्स में होगा, एस्पिरिन से क्योर हो जाएगा नॉक्टर्नल पेन क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ई की फॉर्मेशन हो रहा है। तो दूसरा ना ऑस्टियोब्लास्टोमा वो मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा, पोस्टीरियर कंपोनेंट में वर्टिब्री लेमिना और पेडिकल को इन्वॉल्व कर रहा होगा, और जो पेन होगा वन रिस्पॉन्सिव टू एस्पिरिन होगा क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ई की प्रोडक्शन वैसे नहीं हो रहा पेन। और जो जैसे हमने बोनी रिएक्शन देखा कॉर्टिकस कॉर्टेक्स। अच्छा, बोनी रिएक्शन ये होता है कि जहाँ पे भी ट्यूमर बना होता है ना उसके इर्द गिर्द, मैं गंदा कर रहा हूँ इसको, जहाँ भी ट्यूमर बना होता है ना उसके इर्द गिर्द बोन काफ़ी हाइपर एक्टिव होती है और डेंस सी ना रिम बना देती है। तो वो जो ये जो रिम है बोन का, रिएक्टिव बोन का, ये है जो हमें कॉर्टेक्स में मिलेगा इन केस ऑफ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा के केस में हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं मिलेगी रिएक्टिव बोन की, ठीक है। अच्छा, और फिफ्थ डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से क्योर कर लेते हैं क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा है उसके केस में हमें मोस्टली क्यूरेटाज या एक्सीजन करनी पड़ती है, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों केसेस में रेयर है। तो हमने अब तक ये डिफरेंस देखा दोनों में कि एक के केस में साइज़ का डिफरेंस है लेस देन 2 सेंटीमीटर, दूसरा मोर देन 2 सेंटीमीटर है।
दोनों यंग एज ग्रुप में हो रहे हैं, एक मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में हो रहा है और जो ओस्टियोब्लास्टोमा है वो वर्टिब्रे के पोस्टीरियर कंपोनेंट्स में हो रहा है। फोर्थ डिफरेंस ये कि एक का पेन एस्पिरिन से क्योर हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। और पांचवा ये कि एक में बोन रिएक्शन है, थिक रिम हमें मिल रहा है कॉर्टिकल बोन का, दूसरे में नहीं मिल रहा। और छठा डिफरेंस ये कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से क्योर हो रहा है, दूसरा क्योरेटाज और एक्सीजन से क्योर हो रहा है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो दोनों की ना मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों क्या कैसे होते हैं, राउंड टू ओवल मैसेज होते हैं हेमरेजिक ग्रिटी टैन टिश्यू के। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी भी हमें कैसे नजर आएंगे, राउंड टू ओवल मैसेज ऑफ हेमरेजिक ग्रिटी टैन टिश्यू। ठीक है, ग्रिटी टैन टिश्यू होता है हेमरेजिक और राउंड टू ओवल मैसेज होते हैं। और सिंस ये बिनाइन है, बिनाइन ट्यूमर्स है बोन के, तो दीज आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड एंड कंपोज्ड ऑफ, जैसे हमने पीछे वो टेबल में पढ़ा, दे आर कंपोज्ड ऑफ रैंडमली इंटरकनेक्टिंग डेलिकेट ट्रेबेकुली ऑफ वोवन बोन। इंटरलेसिंग ट्रेबेकुली ऑफ वोवन बोन भी कैसे नीचे लिखा भी हुआ था। तो दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ मेलिग्नेंट सेल्स नहीं होते इसमें। वेयर इज ओस्टियोमा हेयर, हाँ तो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं दोनों ट्यूमर्स। और ये इंटरलेसिंग माइक्रो ट्रेबेकुली बनाते हैं वोवन बोन के। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरकनेक्टिंग डेलिकेट ट्रेबेकुली ऑफ वोवन बोन। ठीक है, और ओस्टियोमा के केस में ये रिम्ड होते हैं बाय सिंगल लेयर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एज वेल। दोनों में रिम्ड होते हैं, लेकिन एक में हमें जो रिम होता है वो प्रॉपर नज़र आता है रेडियोग्राफ में, और एक में नहीं नज़र आता। ठीक है, जो ट्यूमर के इर्द का स्ट्रोमा दैट इज़ रिच इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कंजस्टेड कैपिलरीज पड़ी होंगी और डायलेटेड कैपिलरीज पड़ी होंगी। और जो यूजली स्मॉल साइज़ का होता है, डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, और जो साइटोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उसके वो बिनाइन ट्यूमर तो फिर इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो जो ओस्टियोसार्कोमा होता है उसके कंट्रास्ट में उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके जो साइटोलॉजिकल फीचर्स उसमें एटीपी आता है, प्लियोमॉर्फिज्म होता है ज़्यादा। ठीक है, उसके वेल डिफाइंड मार्जिन्स नहीं होते। तो ये उसको ओस्टियोसार्कोमा से, ये सारे फीचर्स उसको डिफरेंशिएट करते हैं ओस्टियोमा को और ओस्टियोब्लास्टोमा को फ्रॉम ओस्टियोसार्कोमा। ठीक है, और ओस्टियोसार्कोमाज जो होते हैं एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव बोन नजर आएगी जो इंसर्कल कर रही है लीजन को, ये हमें रेडियोग्राफ पर आइडेंटिफाई भी होती है। जबकि ओस्टियोब्लास्टोमा केस में ऐसी कोई ये रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन नहीं होती। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा, और ये बिनाइन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हैं दोनों।